स्क्रीन सर हो रही है। Yes. ठीक है जी, ठीक है, सबसे बढ़िया बात है। अच्छा, सो पहले तो ये बताइए मुझे आप कि क्या आप लोगों को स्टमक में जो एंजाइम्स थे वो क्या आपको सारे के सारे क्लियर हैं? यस सर। यस सर। Yes, sir. पक्का? क्या आप चाहते हो कि मैं उनका वापस से रिवीजन करके दूं आपको, अगर आपको क्लियर नहीं है तो? आर यू ओके विद गोइंग अहेड या यू वांट मी टू रिवाइज दोस थिंग्स? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, शुड आई मूव अहेड और शुड आई जस्ट गो बैक एंड रिवाइज ऑल दोस थिंग्स अगेन टू यू? बताइए बेटा, बताइए। इफ यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग देन आई विल अज्यूम कि यू आर ओके विद गोइंग अहेड। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। हमने स्टमक के यहाँ पे एंजाइम्स देख लिए हैं। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप इन्हें एक बार फिर खुद से देख लीजिएगा। लाइक दिस समथिंग यू हैव टू रीड बाय योरसेल्फ एंड यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे कहाँ पे क्या हो रहा है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे बताइए कि आपका गैस्ट्रिन कहाँ से आ रहा था, तो आप क्या बोलोगे? गैस्ट्रिन, उसका आंसर क्या होगा? इफ आई से दैट गैस्ट्रिन एज अ हार्मोन आपका कहाँ से आ रहा था, तो उसका आंसर क्या होगा? जी सेल। जी सेल से। राइट, जी सेल्स इज गोइंग टू बी राइट आंसर। ठीक है, जी सेल्स आप बताएंगे जहां से आपका गैस्ट्रिन आएगा। आपके पैराइटल सेल क्या रिलीज करते हैं? गैस्ट्रिक एसिड, प्रोरेनिन। हाँ, पैराइटल सेल आप रिलीज करेंगे आपके HCl और कासल इंट्रिंसिक फैक्टर, दैट इज समथिंग रिलीज बाय माय पैराइटल सेल्स। ठीक है, सो ऐसे ही आपके जितने भी सेल्स के नाम है, ये सब नाम और उनके काम यहाँ पे आपको याद रखने होंगे। यू हैव टू नो इनके क्या काम है। जी सेल रिलीज द गैस्ट्रिन, चीफ सेल आपके जो होंगे रिलीज करेंगे आपका पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, प्रोरेनिन किसके ऊपर एक्ट करता है? मिल्क प्रोटीन। ऑन योर मिल्क प्रोटीन। और क्या आप मुझे उस मिल्क प्रोटीन का नाम बता सकते हो जिसके ऊपर ये एक्ट करेगा? केसिन। Casein. Casein. हाँ जी, राइट। पैराइटल सेल्स आर द वन व्हिच आर गोइंग टू बी हैविंग लाइक HCl और कासल इंट्रिंसिक फैक्टर लोग रिलीज करेंगे। कासल इंट्रिंसिक फैक्टर किस चीज के लिए जाना जाता है? विटामिन B12 के डाइजेशन के लिए। हाँ जी, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए ये जाना जाता है, राइट। और म्यूकस को भी हमने देखा था, अगर आपका म्यूकस ना हो तो क्या दिक्कत आ सकती है? अगर आपका म्यूकस नहीं आ रहा तो फूड सॉफ्टली पास नहीं होगा। राइट, फूड आपका सॉफ्टली पास होने वाला है नहीं, दैट्स अ फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपका जो वॉल होता है स्टमक का वो भी प्रोटेक्ट करता है म्यूकस, तो अगर ये नहीं होगा तो आपका वॉल डैमेज हो सकता है। सो टू रोल्स आर समथिंग वी हैव सीन इन टर्म्स ऑफ द म्यूकस। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्लास में हमने देखा था हमारे यहाँ पे लिवर। लिवर के अंदर हमने यहाँ पे बात किया था दैट लिवर का जो फंक्शनल यूनिट आपका यहाँ पे होता है वो होता है आपका यहाँ पे हेपेटिक लोब्यूल्स। और इसके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें आपको सेल्स मिलेंगे जिन्हें हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे हेपेटिक सेल्स और हेपेटोसाइट्स, यू कॉल देम एज अ हेपेटोसाइट्स, राइट। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर एक थिन कवरिंग होती है टिश्यू की जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे ग्लिसन्स कैप्सूल। सो ग्लिसन्स कैप्सूल, लिवर के ऊपर एक थिन कवरिंग होती है जो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो जब भी आपको ग्लिसन्स कैप्सूल टर्म आपके सामने आए, आप बोलेंगे कि ये आपको मिलता है लिवर के अंदर। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू से। ठीक है, देन हमने बात किया था, वी हैव सीन द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ लिवर कि यार सबसे बड़ा ग्लैंड है, राइट एंड लेफ्ट लोब में डिवाइडेड है एंड इज गोइंग टू बी अराउंड द 1.5 kg का वेट होगा। ठीक है, अब अगर आपके सामने मैं ऐसे लाइक लिवर दिखाता हूं ना आपको, तो याद रखना आपको गॉल ब्लैडर ऊपर से दिखेगा नहीं, क्योंकि वो बेसिकली लिवर के नीचे होता है। तो अगर आपके सामने मैं ऐसे लाइक एनिमल का अगर लिवर रखूं ना तो आपको गॉल ब्लैडर दिखेगा नहीं, आपको लिवर को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा और नीचे फिर गॉल ब्लैडर होगा। ये जो ग्रीन कलर का जो आपका पाउच है दैट्स अ गॉल ब्लैडर। ठीक है, जो ग्रीन पाउच आपका यहाँ पे है दैट्स अ गॉल ब्लैडर, लेकिन ये लिवर के नीचे होता है, याद रखना ये बात। ठीक है, लिवर विल हैव राइट एंड लेफ्ट लोब, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। पैंक्रियास भी आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। अभी हमें करना क्या है, हमें इनके बीच में रिलेशन समझना है, ये लोग एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे वो हमें समझना है, और फिर बाद में हम समझेंगे कि आपका लिवर क्या करता है, ये आपका पैंक्रियास क्या करता है, ये आपका यहाँ पे गॉल ब्लैडर यहाँ पे आपका क्या करेगा। सो विल अंडरस्टैंड दोस थिंग एज वेल।
तो पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज कि लिवर से आपका कंटेंट जाता कहाँ पे, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले हम कुछ चीजें यहाँ पे हम देखते हैं, कुछ चीजें हम यहाँ पे समझते हैं। दिस इज समथिंग वी हैव डन, लेट्स ट्राई टू सी वन थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने एक टर्म सुना होगा जिसका नाम होता है बाइल जूस। आपने एक टर्म Yes, sir. जिसका नाम होता है, ठीक है। बाइल जूस जो आपका होता है बेटा, ये आपका बनाया करता है आपका लिवर। याद रखना, दिस इज समथिंग फॉर्म बाय द लिवर। लिवर इज समवन हु इज गोइंग टू बी नोन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस। याद रखेगा, फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस करा जाता है आपका लिवर ने, लेकिन बाइल जूस को स्टोर किया जाता है इन द गॉल ब्लैडर। सो फॉर्मेशन वाला काम कर रहा है आपका यहाँ पे लिवर, बट इसका जो स्टोरेज होगा, द स्टोरेज इज समथिंग डन बाय योर गॉल ब्लैडर। तो आपको अगर कभी नीट में क्वेश्चन आता है, जो कई बार पहले भी आ चुका है, दैट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस, देन आपका आंसर होगा लिवर। लिवर इज नोन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस, बट स्टोरेज का काम होता है गॉल ब्लैडर का। गॉल ब्लैडर इज नोन फॉर द स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। तो याद रखना ये बात काफी क्लियरली कि जो गॉल ब्लैडर होगा उसका काम होता है सिर्फ रखना, स्टोर करके, और जब जरूरत पड़ती है तो गॉल ब्लैडर से ही आपका बाइल जूस बाहर निकलेगा, बट बनाता आपका लिवर है। बनाने का काम होगा आपके लिवर का। तो आप ऐसा सोचो कि जब लिवर आपका बाइल जूस बनाता है तो उसकी रेसिपी क्या होती है। याद रखना, जब भी आप बाइल जूस बनाते हो, जब भी आप बनाओगे आपका बाइल जूस ग्रीन कलर का जो आपका होगा, तो इसकी रेसिपी में आपको क्या क्या चीजें आपको दिख जाती है। तो आपको याद रखना, इसकी रेसिपी के अंदर आपको मिलेगा समथिंग नोन एज योर बाइल पिगमेंट्स। एक ये चीज आपको दिख जाएगी, यू विल गेट टू सी नंबर ऑफ बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल सॉल्ट। तो बाइल जूस के अंदर आपको दो चीजें मिलती है, बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल सॉल्ट्स। ये दो चीजें उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले चीज आपको यह याद रखनी है कि बाइल जूस के अंदर अगर आपसे कोई पूछे कि बाइल जूस में क्या होता है, तो आप दो चीजें बोलोगे, बाइल जूस में होता है आपके बाइल पिगमेंट्स एंड यू हैव अ बाइल सॉल्ट। दीज आर द टू थिंग्स यू विल गेट टू सी इन देम। दैट्स वन थिंग। उसके बाद अगर आपको पूछता है कोई डिटेल में कि यार ये तो चलो ठीक है कि बाइल जूस के अंदर बाइल पिगमेंट और बाइल सॉल्ट होते हैं, आप ये बताओ कि बाइल पिगमेंट्स कौन से होते हैं, तो आप बोलोगे आपका बिलीवर्डिन, बिलिरुबिन। राइट, और दूसरा आपका होगा बिलिरुबिन। बहुत बढ़िया, दूसरा आपका होगा यहाँ पे बिलिरुबिन। ये दो पिगमेंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं एज अ विद इन द बाइल जूस। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो आप आराम से सुनिएगा और समझिएगा कि बाइल जो आपका जूस होगा ना, इसमें आपको जो बाइल पिगमेंट मिल रहे हैं, इनका कोई काम नहीं होता। इनका बेसिकली कोई काम होता ही नहीं है। इनको बस आप बॉडी के बाहर निकालने के लिए इसमें डाला जाता है। क्योंकि एक चीज याद रखना, जो आपका बाइल जूस है वो एंड में आपका इंटेस्टाइन के अंदर आएगा, और इंटेस्टाइन से होते होते हुए वो आपका जो फीकल वेस्ट होता है उससे वो बाहर निकल जाएगा। याद रखना। सो फीकल वेस्ट जो आपका होता है ना, उसका कलर क्या रहेगा, येलो या ऑरेंज। यू नो दिस थिंग, द फीकल वेस्ट और व्हाट यू कॉल देम एज अ स्टूल विल हैव येलो और ऑरेंज कलरेशन। वो येलो और ऑरेंज कलरेशन इसके वजह से आता है। योर बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन is responsible for the yellow or orange coloration of the fecal waste। आपका जो fecal waste होता है उसका जो येलो कलर होता है, या उसका जो भी पिगमेंटेशन आपको मिलता है, कलर मिलता है, वो इसके वजह से ही मिलता है। ये चीज आपको याद रखनी है। सो आपका जो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, योर fecal waste, जिसको हम इवन कह सकते हैं एज अ स्टूल, का जो कलरेशन होता है वो इसके वजह से ही आता है। जो कलरेशन होगा that will be because of them। इनके वजह से वो कलरेशन आता है, राइट। जो आप करेगा ऑरेंज या येलो, दैट इज समथिंग यू नो, वो मुझे एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है। तो याद रखना, बाइल पिगमेंट का कुछ काम नहीं होता, राइट। ये सिर्फ कलर देता है आपके फीसिस को, राइट। बाइल सॉल्ट जो आपका होगा, ये बेसिकली आपका काम करेगा। बाइल सॉल्ट आर द वन व्हिच आर गोइंग टू प्ले द इंपॉर्टेंट रोल। तो इनको हम अलग से देखेंगे कि यार ये क्या काम है, इनको हमने अलग से समझना है। फिलहाल आप ये याद रखिएगा कि बाइल पिगमेंट का कुछ काम नहीं होता, और इसका काम एक ही आपको दिखता है। इसका एक ही चीज आपको यहाँ पे दिखती है कि जो फीकल वेस्ट आपका होता है उसका कलर होता है आपका येलो और ऑरेंज, वो आपका इसकी वजह से आपका होता है, ठीक है। अच्छा, आपने
कुछ चीजें मैंने आपको बताए, आई थिंक बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे। आपने जॉन्डिस का सुना होगा नाम, जॉन्डिस एज अ कंडीशन, राइट? उसका एक सिम्टम क्या होता है? एक सिम्टम बता दो उसका, मुझे एक सिम्टम उसका बता दो। आइस का कलर येलो हो जाता है। हाँ, आपके आईज का कलर येलो हो जाएगा, आपके नेल्स का कलर वहां पे येलो हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता इसलिए है कि आपका जो बाइल पिगमेंट है, जो बाइल पिगमेंट आपका आपके फीसिस में होना चाहिए था, वो आपका ब्लड में आ चुका है। समझो इस बात को। अगर आपका बाइल पिगमेंट आपका जो इंटेस्टाइन में जाना चाहिए था, और इंटेस्टाइन में जाके वो आपका फीसिस में जाता, फीकल वेस्ट में आपका लग जाता, लेकिन अगर वो बाइल पिगमेंट अगर आपके आ जाते ब्लड के अंदर, एवं अगर वो एक्सेस में ब्लड के अंदर आने लगते हैं, देन आपको क्या दिखेगा? यू कैन सी ऑल द सिम्टम्स ओवर हियर। आपको दिखने लगेगा आपका कि आपका नेल्स आपके येलो हो रहे हैं, आईज आपकी येलो हो रही है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दोस पिगमेंट्स। जो पिगमेंट आपके चले जाने चाहिए थे आपके इंटेस्टाइन में, और वहां से वो बाहर निकल जाने चाहिए थे, अगर वो ब्लड में इकट्ठा होते हैं, यू गेट टू सी दोज सिम्टम्स। क्या आपको ये चीज समझ आ रही है मैं आपको क्या कह रहा हूँ? इसलिए वो येलो करेक्शन वहां पे आता है। और पता है होता क्या है, अभी कभी कभी तुम जॉन्डिस के सिम्टम्स देखोगे ना, एक तो ये येलो वाली बात आपने सही बोली कि आईज आपकी येलो हो रही है, आई बॉल्स येलो हो रहे हैं, आपके नेल्स आपके येलो हो रहे हैं। अगर उस पर्सन का अगर आप फीकल बेस देखोगे तो वो होता है व्हाइट, व्हाइट कलर का होता है। से उसका होता है व्हाइट। अब आई थिंक आप समझ पाओगे उसका व्हाइट है इसलिए क्योंकि वहां पे बाइल बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन वहां पे आया ही नहीं। बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन आपका इंटेस्टाइन में आया ही नहीं, वो ब्लड के अंदर आ गया है। कुछ तो गड़बड़ हुआ है आपका, वो आपका आ गया ब्लड के अंदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर सीइंग ऑल द सिम्टम्स इन योर नेल्स एंड आईज, बट जो फीकल वेस्ट होना चाहिए था उसमें वो आपको कलर नहीं दिख रहा। क्या ये वाली स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आई? यस सर। तो ये स्टोरी को याद रखना, बिकॉज ये स्टोरीज होती है ना, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ठीक है। तो ये स्टोरी को याद रखना बेटा। ऑलराइट, तो इसको अभी हम फिलहाल के लिए साइड में रखते हैं। सो वी नो व्हाट इज बाइल। याद रखना इसको बना रहा है मेरा लिवर, प्लीज याद रखना कि लिवर बना रहा है मेरा बाइल जूस, राइट। तो एक चीज यहाँ पे समझ सकते हो आप लोग इतने समझदार हो, आप ये चीज समझ सकते हो कि अगर मेरा बाइल पिगमेंट अगर मेरा इंटेस्टाइन में नहीं आ रहा ना, तो ये भी हो सकता है कि लिवर ने कुछ गड़बड़ की होगी। पॉसिबल हो सकता है कि लिवर ने जब बना रहा था वो ना बाइल जूस, जब मेरा लिवर बाइल जूस बना रहा था, उसने बाइल पिगमेंट्स को वहां पे डाल ही नहीं पाया। वो फॉर सम रीजन मेरा लिवर बाइल पिगमेंट्स को बाइल जूस में डाल नहीं पाया, और इसलिए वो बाइल पिगमेंट मेरा ब्लड के अंदर आ गया है, जबकि उसे जाना चाहिए था इंटेस्टाइन के अंदर। तो कई बार आप सोच सकते हो खुद से कि अगर किसी को दिख रहा है, अगर आप देख रहे हो कि यार किसी का फीकल वेस्ट व्हाइट कलर का है और बाइल पिगमेंट ब्लड में इंक्रीज हो रहा है, यू कैन ऑल्सो से पॉसिबली उस पर्सन का लिवर सही से काम नहीं कर रहा। ये पॉसिबल है कि उस इंडिविजुअल का लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा। लिवर को बाइल जूस बनाता सही तरीके से विद बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल सॉल्ट, उसने बाइल जूस सही से नहीं बनाया। ये चीज आपके यहाँ पे हो सकती है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो जो मैं आपको यहाँ पे आगे रख रहा हूँ? यस सर। एक बार फिर आपको ये बता दो ये बात कर दीजिए, मेरी नहीं मैं वापस बतानी मैंने आपको ये बात कि देखो एक चीज समझो, एक चीज आप यहाँ पे समझो कि आपका जो लिवर यहाँ पे है ना, यही आपको बनाता है बाइल जूस। तो बेसिकली यही आपका है जो आपका यहाँ पे ये बनाएगा। ब्लैडर का काम तो होता है सिर्फ स्टोर करना, राइट। अगर समझो लिवर जब बाइल जूस बना रहा है तो क्या करेगा? वो डालेगा बाइल सॉल्ट, डालेगा फिर बाइल पिगमेंट्स डालेगा। अगर वो बाइल पिगमेंट्स नहीं डालता, उसके पास बाइल पिगमेंट्स है लेकिन वो बाइल पिगमेंट अगर वो नहीं डालता, तो होगा क्या? वो बाइल पिगमेंट्स कहीं और जाएंगे, और वो कहीं और जा रहे हैं आपके ब्लड के अंदर। तो इसको डालना था दोनों को, इसने सही से शायद उन्हें डाला नहीं, इसने बाइल पिगमेंट्स को डाला नहीं सही से बाइल जूस के अंदर, और वो जो बाइल पिगमेंट्स थे जिनको डालना था बाइल जूस के अंदर, वो चले गए ब्लड के अंदर। और वो टाइम पे मैं कह सकता हूं, अब ऐसा अगर कोई गड़बड़ करेगा, अगर ऐसा कोई ऑर्गन गड़बड़ करेगा, तो मैं कह सकता हूं ना कि लीवर ने अपना काम सही से नहीं किया। कैन आई से दैट द लीवर hasn't done its work properly? क्या ये मैं कह सकता हूं? यस सर। राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको जॉन्डिस वाले सिम्टम्स दिखते हैं ना, इसका मतलब ये भी होता है कि कई बार आपका शायद लीवर भी सही से काम नहीं कर रहा, ठीक है। उस बात को हम वापस से देखेंगे डिसऑर्डर के अंदर, बट इतना आपको आइडिया लगना चाहिए कि यार यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। सो बाइल जूस फॉर्मेशन इज डन बाय द लिवर, और ये आपका स्टोर किया जाएगा इनटू द गॉल ब्लैडर। इसको हम गॉल ब्लैडर में रख के हम स्टोर कर देंगे। नाउ एक्सक्यूज मी, दिस इज समथिंग, इतना आप याद रखो, इसको भी आप फिलहाल के लिए साइड में रख दो। अब हम क्या करेंगे? दिस इज समथिंग विल सी अगेन। So gallbladder is something which is going to be a pear-shaped structure. It stores bile.
secreted by the liver। ठीक है, बाइल सॉल्ट्स में आपको ये कुछ नाम याद रख सकते हो आप यहाँ पे, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। ये 3 होते हैं आपके यहाँ पे बाइल सॉल्ट्स जो आपको बाइल जूस में आपको मिल जाएंगे। और याद रखना इन्होंने ही काम अपना करना है, बेसिकली जो डाइजेशन वाला जो बात होती है ना वो ये लोग ही करते हैं, राइट। डाइजेशन के अंदर इनका ही मेन काम होता है, ये तो वेस्ट होता है बेटा, इनको तो बाहर निकाल रहे हो आप। बिलिरुबिन एंड बिलिवर्टिन इज समथिंग यू हैव टू थ्रो आउट, राइट। नाउ अब मैं यहाँ पे आपको अब मैं आपको यहाँ पे जो चीज बताऊंगा उसको आप ध्यान से सुनना, ठीक है, आराम से सुनो और इसे समझो। आपका यहाँ पे है लिवर, समझो आपका यहाँ पे है, आपका लिवर यहाँ पे आपका बैठा हुआ है। लिवर हैज राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, दोनों उसके लोब होते हैं। अभी समझो कि आपके यहाँ पे लिवर एक जगह पे आपका बस यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो लिवर में से अगर कोई चीज अगर बाहर निकलती है, लिवर में से काफी सारी चीजें बाहर निकलती है, मतलब कई सारे बाइकार्बोनेट हो सकते हैं या कई सारे दूसरे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कई सारे विटामिन हो सकते हैं, नंबर ऑफ थिंग्स। लीवर में से अगर कोई चैनल बाहर निकलता है, कोई अगर ट्यूब या कोई पाइपलाइन अगर कोई बाहर निकलता है, तो उसको मैं बोलूंगा यहाँ पे हिपैटिक डक्ट। लीवर में से कोई अगर मेरा यहाँ पे चैनल बाहर निकल रहा है तो इसको मैं बोलूंगा मेरा यहाँ पे एज अ हिपैटिक डक्ट, ठीक है। सो याद रखना लीवर में से कोई भी अगर चैनल निकलेगा तो उसे उसका एक नाम होगा, उसका नाम होगा हिपैटिक डक्ट। साइड में मैं यहाँ पे गॉल ब्लैडर बना देता हूँ, साइड में आज भी गॉल ब्लैडर। सो समझो यहाँ पे आपका एक गॉल ब्लैडर भी यहाँ पे आपका बैठा हुआ है, ये है मेरा ग्रीन कलर का पाउच, दैट इज माय गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर में से समझिए कि यहां से भी एक चैनल निकल रहा है, तो गॉल ब्लैडर से जो आपके यहाँ पे चैनल निकलेगा उसको मैं बोलूंगा मेरे यहाँ पे सिस्टिक डक्ट, उसको मैं बोलूंगा यहाँ पे मेरा एज अ सिस्टिक डक्ट, उसका बोलूंगा यहाँ पे एज अ सिस्टिक डक्ट। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि गॉल ब्लैडर से जो आपका पाइपलाइन निकलेगा उसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे सिस्टिक डक्ट, और जो लिवर से जो मेरा यहाँ पे निकल जाए उसे बोलूंगा यहाँ पे मेरा हिपैटिक डक्ट। अब होता क्या है, ये दोनों आते हैं और दोनों फ्यूज करते हैं। गॉल ब्लैडर से जो आपका आ रहा है वो यहाँ पे ग्रीन कलर का जो आपका यहाँ पे ये पाथवे आ रहा है, और यहाँ से आपका ऑरेंज कलर का लिवर वाला आ रहा है, तो इन दोनों ने करना है अब फ्यूज। सो लेट मी बस फ्यूज देम, ये दोनों साथ में आएंगे यहाँ पे एंड दे विल फ्यूज। अब जब ये दोनों फ्यूज होते हैं दे मेक अ कॉमन पाथवे, दे मेक अ कॉमन पाथवे, और जो कॉमन पाथवे यहाँ पे बनेगा उसको मैं बोलूंगा मेरा यहाँ पे एज अ कॉमन बाइल डक्ट। आई कॉल देम एज अ कॉमन बाइल डक्ट। क्या आपको यहां तक समझ आ रहा है यहाँ पे क्या हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट, लीवर से एक चैनल निकल जाता है उसे हम बोलते हैं हिपैटिक डक्ट, राइट। ब्लैडर से जो यहाँ पे चैनल निकल रहा है उसे मैं बोल रहा हूँ सिस्टिक डक्ट। ये बेटा क्वेश्चन आता है इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। देन यू गेट अ सिस्टिक डक्ट, और दोनों ही आपके फ्यूज होंगे एंड देन यू विल गेट योर कॉमन बाइल डक्ट। आपको यहाँ पे दिख जाएगा, कॉमन बाइल डक्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पे आगे बढ़ेगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा। हमने लीवर देख लिया, ब्लैडर देख लिया, एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गन आपका यहाँ पे होता है साइड में, और वो आपका होगा यहाँ पे पैंक्रियाज। सो लेट मी ड्रॉ पैंक्रियाज ओवर, यहाँ पे समझो आपका पैंक्रियाज भी है बैठा हुआ, राइट। सो यू हैव अ पैंक्रियाज ओवर हियर, ये है मेरा यहाँ पे पैंक्रियाज जो साइड में खड़ा है। पैंक्रियाज से भी एक पाइपलाइन निकलेगा, एक चैनल निकलेगा जिसके अंदर से पैंक्रियाज अपना सामान आगे भेज सकता है। सो पैंक्रियाज से जो यहाँ पे चैनल निकल रहा है उसको मैं बोलता हूँ मेरे यहाँ पे पैंक्रियाटिक डक्ट, उसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज योर पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक डक्ट मेरे यहाँ पे निकल रहा है मेरे पैंक्रियास में से। अब ये जो पैंक्रियास से निकल रहा है ये आगे आएगा, आगे आएगा, और आगे आने के बाद फ्यूज कर जाएगा मेरे कॉमन बाइल डक्ट के साथ। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, किसका फ्यूजन हो रहा है, मेरा पैंक्रियाटिक डक्ट और मेरा कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पे मेरा होगा फ्यूज। सो अभी नहीं करेंगे इसे फ्यूज, थोड़ा आगे जाके करता है। सो ये आपके यहाँ पे टर्न मारेगा, नीचे आएगा, राइट। वो भी ऊपर से टर्न मार के नीचे आएंगे, they will also take a sharp turn, they will come down together and then they will fuse। अब जब ये यहाँ पे फ्यूज होते हैं, जब आपके ये दोनों डक्ट आपके यहाँ पे फ्यूज होंगे, सो दे विल फॉर्म अ कॉमन चैनल ओवर हियर। ये दोनों फ्यूज हो गए यहाँ पे,
एंड नाउ दे विल फॉर्म अ कॉमन चैनल, और ये कॉमन चैनल है इसको मैं बोलता हूं मेरा यहाँ पे एज अ हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। इस कॉमन चैनल को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे। क्या ये वाला पार्ट आपको समझ आया? सर पेनक्रियास से रिपीट। Yes, sir. Yes, sir. देखो पैंक्रियास से क्या हो रहा है ना, यहाँ पे सुनो वापस से सब लोग ध्यान से सुन लो। पैंक्रियास से क्या हुआ, पैंक्रियास जो आपका यहाँ पे था, यहाँ से भी एक चैनल निकलेगा। देखो पैंक्रियास को भी अपना सामान आगे पहुंचाना है इंटेस्टाइन के अंदर, पैंक्रियास को भी उसके अंदर जो भी एंजाइम्स होंगे उसको पहुंचाना है इंटेस्टाइन के अंदर। गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस है वो भी आपको पहुंचाना है इंटेस्टाइन के अंदर, और लिवर से भी अगर कोई कंटेंट होगा वो भी आपको इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचाना होगा। तो जब आपको पैंक्रियास से अगर कोई चीज इंटेस्टाइन में पहुंचानी है तो पैंक्रियास से भी एक हाईवे निकलेगा यहाँ पे, या उसे हम कह लेंगे यहाँ पे डक्ट या चैनल बोल सकते हैं उसे यहाँ पे। तो पैंक्रियास से जो यहाँ पे चैनल निकल रहा है, जो ये जो ट्यूब निकल रही है, उसे मैं बोलता हूँ मेरा यहाँ पे एज अ पैंक्रियाटिक डक्ट। अब होता क्या है कि ये आगे आएगा और आगे आके फ्यूज करेगा मेरे कॉमन बाइल डक्ट के साथ। इसने आके फ्यूज करना मेरे, क्योंकि कॉमन बाइल डक्ट भी नीचे आ रहा है, ये दो, एक रोड यहाँ से आ रहा है, एक रोड यहाँ से आ रहा है, दोनों यहाँ पे जुड़ जाएंगे। और जब ये दोनों जुड़ जाते हैं इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या ये चीज आप लोगों को समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट आपके यहाँ पे बन चुका है, राइट। अब इसे आगे बताने के लिए मैं आपको पहले यहाँ पे पिक्चर दिखा देता हूँ, पिक्चर भी आपको दिख जाएगा ये सब चीजें। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या हो रहा है। सी आपका यहाँ पे है आपका हिपैटिक डक्ट। इफ यू जस्ट यहाँ पे राइट और लेफ्ट को इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, बट आप देखो यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे लिखा है आपका कॉमन हिपैटिक डक्ट को आप यहाँ पे फॉलो करो। ये आपका हो गया ये वाला, ये हो गया आपका कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है। गॉल ब्लैडर से आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है आपका सिस्टिक डक्ट। यहाँ पे अगर देखोगे आप तो आपका सिस्टिक डक्ट यहाँ से निकल के आ रहा है गॉल ब्लैडर में से। दोनों होंगे अब यहाँ पे फ्यूज। जैसे दोनों यहाँ पे फ्यूज होते हैं दे फॉर्म योर कॉमन बाइल डक्ट। ये जो आपका बन रहा है बेटा, देखो यहाँ पे लेबल भी किया हुआ इन लोगों ने, दैट इज गोइंग टू बी योर कॉमन बाइल डक्ट, यहाँ पे आपका बन जाता है। तो इतना आपने देख लिया। पैंक्रियास को देखो पर्पल कलर का यहाँ पे पाइप बाहर निकल के आ रहा है यहाँ से, दैट इज गोइंग टू बी योर पैंक्रियाटिक डक्ट, राइट। अब जब वो आपका आगे आया और यहाँ से ऊपर से आया मेरा कॉमन बाइल डक्ट, देखिए ध्यान से, दोनों ने यहाँ पे फ्यूज करना है, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू फ्यूज। मेरा कॉमन बाइल डक्ट और मेरा पैंक्रियाटिक डक्ट यहाँ पे फ्यूज करेगा और बनेगा मेरा हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, जिसे हम इवन कह सकते हैं एज अ हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला। हाँ जी बेटा, आपकी आवाज कट रही है, वापस बोलिए। बिल्कुल ही आपकी आवाज कट गई, बोलिए वापस। दिस कैन बी आल्सो कॉल्ड एज योर एचपी एम्पुला और हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे बनेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये कहाँ पे अपना सारा सामान डंप करे, अल्टीमेटली ये लोग अपना सामान जो होगा, जो कंटेंट होगा, वो कहाँ पे रिलीज करेंगे? दे विल रिलीज इनटू योर स्मॉल, हाँ, डिओडेनम स्पेसिफिकली। बेटा आप चैट में लिख दो, रुको आप चैट में लिखो आप क्या कह रहे हो, यू कैन राइट इन द चैट, जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है। श्वेता यहाँ तक समझा रहा है आपको? श्वेता क्या ये वाला पार्ट क्लियर है? रिपीट कर दो, एक बार लेफ्ट हो गई थी नेटवर्क इशू की वजह से। अच्छा देखो, यहाँ पे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखो यहाँ पे होता क्या है ना, आपका जो लिवर होता है वहां से आपका एक चैनल आएगा, उस चैनल को हम यहाँ पे बोलते हैं, इसको यहाँ पे देखते हैं, ज्यादा क्लियर लिखेगा। लिवर से जो आपका चैनल यहाँ पे आ रहा है उसे हम बोलेंगे हिपैटिक डक्ट, राइट। लिवर को अगर कुछ आपका रिलीज करना होता है तो वो ये चैनल यूज करेगा, ठीक है। गॉल ब्लैडर से जो आपका यहाँ पे चैनल आ रहा है, जो निकल के यहाँ पे आ रहा है, जो डक्ट निकल के आ रहा है, उसे हम बोलते हैं हमारा सिस्टिक डक्ट। अब होता क्या, ये जो दोनों चैनल है ये दोनों साथ हो जाते हैं, दे दोनों आपके यहाँ पे आके मिल जाएंगे, और जब ये दोनों आपके यहाँ पे मिल जाएंगे तो आपका जहाँ पे जो डक्ट बनेगा उसको मैं बोलूंगा यहाँ पे मेरा कॉमन बाइल डक्ट। तो इतना पहले आपको यहाँ पे समझ लेना है। उसके बाद आपका जहाँ पे पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज को भी अपना सामान भेजना पड़ेगा इंटेस्टाइन के अंदर, तो वो भी यहाँ पे एक चैनल उसका होगा अलग सा। तो उसका जो चैनल यहाँ पे होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा एज अ पैंक्रियाटिक डक्ट। अब होता क्या है, आपका पैंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट दोनों करेंगे फ्यूज, और जब ये दोनों फ्यूज करते हैं इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ योर हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। और ये जो आपका डक्ट है ये ओपन होगा इनटू योर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपका ओपन हो जाएगा इनटू योर स्मॉल इंटेस्टाइन। सो ये समझो मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, दिस विल बेसिकली ओपन इनटू योर स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर मैं इसे प्रिसाइसली बोलूं तो ये आपका होगा डिओडिनम, ठीक है। और इसको अभी तुम अगर डिओडिनम वाले पार्ट को अगर आप
इग्नोर करना है तो आप बोल सकते हो कि इट इज ओपनिंग इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसा इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। श्वेता आप समझ आया क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट? सो दिस इज समथिंग विच इज बिन हैपनिंग हो रहा है। ये सारे आपके चैनल अल्टीमेटली आपका रिलीज कर देंगे आपका कंटेंट इनटू योर स्मॉल डियोडिनम। तो सबको इतना समझ आया कि ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है, वी आर बेसिकली वी आर ऑल डंपिंग द कंटेंट इनटू द स्मॉल डियोडिनम। और ये कंटेंट कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? सो जब भी वो क्वेश्चन पूछते हैं, वो पूछते हैं अबाउट सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, तो आपको पता होना चाहिए वो कैसे बन रहा है। कॉमन बाइल डक्ट आपका बनेगा बाय फ्यूजन ऑफ सिस्टिक डक्ट एंड हिपैटिक डक्ट। अगर आपको कोई पूछता है कि यार हिपैटो पैंक्रेटिक डक्ट कैसे बन रहा है, देन आप बोलोगे इट्स अ फ्यूजन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट एंड योर पैंक्रेटिक डक्ट। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। क्या इतना आप सबको यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. राइट, ठीक है। अगर वापस रिपीट करना हो तो बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा, मुझे कोई आई कैन रिपीट ऑल थिंग्स अगेन इफ यू वांट, ठीक है? सो दीज आर द थिंग्स यू विल फाइंड हैपनिंग हो रहे हैं। ये सब यहाँ पे आपका कंटेंट आप कर रहे हैं। देखो जब मैं कर रहा हूँ ना कंटेंट आ रहा है, मतलब आपके सारे जूसेस जो भी आपका एंजाइम होगा वो सब यहाँ पे इस तरीके से आपका लाया जाएगा, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे आपको मिलेगा एक स्पिंटर। इस एरिया में आपको एक स्पिंटर मिलता है और स्पिंटर को हम बोलते हैं हमारा स्पिंटर ऑफ ओडी, स्पिंटर ऑफ ओडी। ये बात आपको याद रखनी है। स्पिंटर ऑफ ओडी इज समथिंग नथिंग बट योर, एक आपका यहाँ पे वाल्व होगा, राइट? जैसे आपने पहले देखे थे आपके इसोफेजियल स्पिंटर आपने देखा था, देन आपने देखा था आपका पाइलोरिक स्पिंटर आपने देखा था, राइट? वैसे ही आपका आपको दिखेगा यहाँ पे एक और स्पिंटर जिसे हम कहते हैं स्पिंटर ऑफ ओडी, जो इसे रेगुलेट करेगा, जो इस पार्ट को रेगुलेट करता है कि यहाँ पे सामान कितना आएगा कितना नहीं आएगा, उसे यहाँ पे रेगुलेट करता है। तो प्लीज नो देयर इज समथिंग लाइक माय स्पिंटर ऑफ ओडी ओवर हियर, ठीक है? तो एक बार फिर यहाँ पे, तो दिस इज समथिंग यू विल गेट टू सी ओवर हियर। ये सब आपको यहाँ पे पिक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट? तो अभी हमने क्या किया ना, अभी हमने समझ लिया सारे डक्ट्स को हमने यहाँ पे समझ लिया। सो बेसिकली व्हाट वी हैव डन, वी हैव अंडरस्टूड ऑल द डक्ट्स कमिंग फ्रॉम द लिवर, पैंक्रियाज एंड द गॉल ब्लैडर। जो भी आपके डक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम जंप करेंगे हमारे फंक्शन ऑफ लिवर के ऊपर। नाउ विल जंप ऑन टू द आइडिया ऑफ कि आपके लिवर का फंक्शन क्या होता है, वो हम यहाँ पे हम देखेंगे। सो डक्ट वाला पार्ट हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ विल मूव ऑन टू द फंक्शन ऑफ योर लिवर, ठीक है? वो करने के लिए देख लो यहाँ पे दैट इज द स्पिंटर ऑफ ओडी यहाँ पे होगा, जहां पे मेरा हिपैटो पैंक्रेटिक एम्पुला है उसी एरिया के अंदर आपका यहाँ पे होगा स्पिंटर ऑफ ओडी, राइट? दैट इज समथिंग आई विल बी गेटिंग ओवर हियर, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर फंक्शन ऑफ योर लिवर, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है? नाउ लिवर के फंक्शन समझने के पहले लेट मी जस्ट इसको साइड में कर दूं मैं। हाँ जी, सो लिवर के बारे में हम जानते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, एंड लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ लिवर, और आई वुड से रोल्स ऑफ लिवर। सबसे सिंपल वाला मैं पहले आपको बताऊंगा। सबसे सिंपल वाला आपके यहाँ पे है, वो आपका होता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन इज वन ऑफ द वेरी सिंपल रोल ऑफ योर लिवर। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके बॉडी में कोई टॉक्सिक कंटेंट आता है, अगर आपके बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिक कंटेंट आता है, तो उस टॉक्सिक कंटेंट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनटू अ नॉन टॉक्सिक फॉर्म। उसको हमने कंटेंट कन्वर्ट करना है इनटू योर नॉन टॉक्सिक फॉर्म, और इसको बोलते हैं हम लोग एज अ डिटॉक्सिफिकेशन, और ये आपका करेगा यहाँ पे आपका लिवर। अगर आपको याद हो तो ये बात हमने सेल वाले चैप्टर में भी की थी कि आपका जो लिवर होता है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन योर डिटॉक्सिफिकेशन। तो अगर आप मुझे बता सको तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि इसमें कौन सा ऑर्गेनल का अमाउंट काफी ज्यादा होगा। विच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी ट्रू। आपका जो एसडीआर का अमाउंट होगा यहाँ पे काफी ज्यादा मिलेगा लिवर के अंदर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपका होता है उसका अमाउंट यहाँ पे आपको काफी ज्यादा मिल जाएगा, बिकॉज दे आर नोन फॉर व्हाट। अगर आपको याद हो तो इनका भी काम यही होता था, दे आर नोन फॉर माय डिटॉक्सिफिकेशन, है ना? तो याद रखना लिवर का काम होता है। हमने इवन अल्कोहल के बारे में भी बात किया था कि लिवर काफी हद तक अल्कोहल से डील कर लेता है, लेकिन अगर कोई एल्कोहलिक है, अगर कोई हर रोज लाइक अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, देन आफ्टर सम टाइम लिवर विल स्टॉप वर्किंग, लिवर अपना काम करना छोड़ देगा, ठीक है? याद रखना लिवर विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर डिटॉक्सिफिकेशन। ऑल द टॉक्सिक कंटेंट आपका कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द नॉन टॉक्सिक फॉर्म, ठीक है? दूसरा टर्म हम यहाँ पे देखते हैं। दूसरा टर्म आपका यहाँ पे होगा समथिंग नोन एज माय ग्लाइकोजेनेसिस।
इस टर्म को आराम से सुनो, सुकून से सुनो और इसे समझ लो कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, जब आपके बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज होता है ना, जब आपके बॉडी के अंदर ज्यादा ग्लूकोज होगा तो आपकी बॉडी क्या करती है, इस ग्लूकोज को स्टोर कर देती है। जब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा ग्लूकोज होता है तो इस ग्लूकोज को हम स्टोर करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ योर ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज समझो आपके घूम रहे हैं, इनको हम पकड़ेंगे एंड वी विल स्टोर देम in a single unit, and that single unit is called as your glycogen. So glucose are being stored or being converted into your a single unit, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा एज अ ग्लाइकोजन। याद रखना बेटा, एनिमल के अंदर जो स्टोर्ड ग्लूकोज होता है वो होता है ग्लाइकोजन, प्लांट्स के अंदर होता है स्टार्च। ठीक है, याद रखना काफी क्लियरली, वापस रिपीट कर रहा हूँ। एनिमल में जो स्टोर्ड ग्लूकोज होता है वो आपका होता है ग्लाइकोजन, प्लांट में आपका होता है स्टार्च। और ये जो ग्लाइकोजन जो आपको मिलेगा ये आपको मिल जाएगा लिवर के अंदर काफी ज्यादा। तो याद रखना, लिवर विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय ग्लूकोजेनेसिस। दैट मींस व्हाट? ग्लाइकोजेनेसिस। दैट मींस व्हाट? आपके जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे है उनको वो कन्वर्ट करेगा इनटू ग्लाइकोजन। सो ऑल माय ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पकड़ेगा और उनको कन्वर्ट करेगा इनटू योर ग्लाइकोजन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे एज योर ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस जब भी आपके सामने टर्म आएगा याद रखना, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ ग्लाइकोजन व्हिच इज हैपनिंग। क्या सेकंड वाला रोल आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Right? Yes, sir. मैं बिल्कुल ये रिपीट कर सकता हूँ, आपसे बस बोलना है मुझे एक बार रिपीट कर दो, मैंने रिपीट कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बता दो मुझे रिपीट करना है तो। याद रखिएगा, आपके जो ग्लूकोज होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं हम लोग ग्लाइकोजन के अंदर। ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म, अगर सोचेंगे सर ये ग्लाइकोजन है क्या, इट्स लाइक अ स्टोर्ड फॉर्म। सर मीनाक्षी बोल रही है रिपीट कर दो। हाँ जी, तो इसमें होता क्या है ना, देखो एक चीज आप यहाँ पे समझो, आप खाना खा रहे हो, राइट? आप खाना खा रहे हो, आपने आपके खाने में बहुत शुगर है, आपने चावल वावल खाया, बॉडी ने उसे यूटिलाइज किया, और उसके बावजूद भी आपके बॉडी के अंदर काफी ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल आ जाता है। दैट मीन्स आपके बॉडी में काफी ज्यादा ग्लूकोज आ जाता है। तो आप क्या करोगे, इस ग्लूकोज को आप फेंक तो नहीं सकते, इस ग्लूकोज को आप करोगे स्टोर। और ये ग्लूकोज को हम स्टोर इसलिए करते हैं ताकि कभी इसकी जरूरत पड़े तो इसे हम इस्तेमाल कर सकें। मीनाक्षी इस बात को समझो कि अगर आपके बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज होता है ना तो उसको हम करते हैं स्टोर, और जब ग्लूकोज को मैं स्टोर करूंगा तो उसको मैं स्टोर करूंगा इन अ फॉर्म ऑफ माय ग्लाइकोजन। आई विल स्टोर देम इन अ फॉर्म ऑफ योर ग्लाइकोजन। तो ऐसा समझो ग्लाइकोजन एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बड़ा हुआ है। कई सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा, कई सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा, एंड दैट विल बिकम अ ग्लाइकोजन, और इसको मैं कहता हूं एज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब अगर आपके घर में आप कोई स्टोर करके एक चीज रखते हो, समझो आप अपने घर में 15 किलो मैंगो स्टोर करके रख रहे हो, तो आपने क्यों रखे होंगे? ताकि उन्हें जब काम आए तब मैं उसे यूज कर सकूं, जब घर पे मेहमान आए तो मैं उन्हें काट के दे सकूं। तो उसी तरीके से यहाँ पे ग्लाइकोजन बना के रखा जाता है आपके बॉडी के अंदर, और ये रखा जाता है लिवर के अंदर। ये आपको दो जगह में मिलता है, एक तो लिवर में मिलता है आपको ये, और आपको मसल में मिलता है। तो अभी हम लिवर की बात कर रहे हैं तो उसको ही ध्यान देते हैं। तो वहां पे इसे रखा जाएगा। अब कभी किसी दिन बॉडी पे जरूरत पड़ी, कभी अगर बॉडी को जरूरत पड़ी यार ग्लूकोज चाहिए और ग्लूकोज नहीं है, तो वो टाइम पे इसको ही हम तोड़ के निकालेंगे बाहर ग्लूकोज को। आई होप मीनाक्षी आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? दैट इज व्हाट विल बी हैपनिंग। तो ग्लाइकोजेनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम द ग्लूकोज। formation of glycogen from the glucose is going to be called as your glycogenesis, और ये होगा आपका लिवर के अंदर। आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू। ठीक है मीनाक्षी, आप इट्स नाउ क्लियर टू यू ये वाला पार्ट? ठीक है, Yes, sir. formation of glycogen from the glucose। नाउ अब एक और टर्म है, और ये टर्म इतना अंडरस्टैंडेबल है, अब ये टर्म आप लोग भी मुझे समझा सकते हो, मतलब मुझे भी समझाने की जरूरत नहीं, आप लोग भी मुझे समझा दोगे। टर्म को देखो यहाँ पे, इट्स योर ग्लाइकोजीनोलाइसिस। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन होता है, मैं बस इतना बताऊंगा तुम्हें कि लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन होता है। तो आप मुझे सोच के बताओ कि इसमें क्या होता होगा, ये टर्म देख के क्या लगता है, इसमें क्या करते होंगे हम लोग? लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन करना, की ब्रेकडाउन। बिल्कुल सही। ब्रेकडाउन ऑफ हाँ जी, आपने जो ग्लाइकोजन बनाया था ना अभी पिछले साइड पे, उसको ब्रेक डाउन करने को हम बोलेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो यहाँ पे जो आपका जो ग्लाइकोजन होगा ना, इसको मैंने करना है ब्रेक डाउन, और मैं ब्रेक डाउन तब करूंगा जब मुझे इसकी होगी बहुत ज्यादा जरूरत। इसकी जरूरत मुझे कब हो सकती है? समझो मैंने लाइक फास्टिंग किया हो, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, राइट? या मैं फॉरेस्ट में खो गया, मेरा खाना खत्म हो गया है, तो वो टाइम पे क्या होगा,
आपका जो ग्लाइकोजन होगा इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे एंड यू विल गिव यू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। फटाफट आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज को रिलीज किया जाएगा और इस ग्लूकोज को आपकी बॉडी यूज करेगी जल्द से जल्द और आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। सो ग्लाइकोजन इज बीन ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। रिवर्स है, बिल्कुल प्रोसेस आपका पूरा रिवर्स है यहाँ पे। ग्लाइकोजन इज बीन ब्रोकन डाउन इनटू योर ग्लूकोज। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे हमारे यहाँ पे एज अ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। दैट इज कॉल्ड एज योर ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जो आपको काफी क्लियरली देखने को मिलता है। ये होगा आपका लीवर के अंदर। दिस इज ऑल्सो समथिंग विच विल हैपन इन लीवर। फॉर्मेशन भी वहां पे हो रहा है, ब्रेक डाउन भी वहां पे हो रहा है। तो क्या पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 2 आपको यहाँ पे क्लियर है आप लोगों को यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। पॉइंट नंबर 4 मैं पे लिखूंगा जो बड़ा ही सिंपल होगा, राइट? दैट इज गोइंग टू बी, मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। पॉइंट नंबर 4 आपका जो यहाँ पे होगा वो होगा यहाँ पे बाइल जूस फॉर्मेशन। एक रूल इसका ये भी होता है, वो तो आप जानते ही हो, बाइल जूस फॉर्मेशन। इसका मुझे कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। जो बाइल जूस बनाना है उसको इसने ही बनाना है, राइट? सो दैट्स गोइंग टू बी रूल नंबर 4, राइट? अब यहाँ पे हम और भी देख लेते हैं। सो लेट्स सी क्विकली। बाइल जूस फॉर्मेशन मालूम है हमें, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हमें पता चल गया, ग्लाइकोजिनेसिस हमें पता चल गया, देन वी हैव अ ग्लाइकोजिनोलाइसिस, वो भी हमें समझ आ गया। डिटॉक्सिफिकेशन हमें पता है, और फैगोसाइटोसिस हमने कल देखा था। कूफर सेल याद है आपको? कूफर सेल्स हमने बात किया था। Yes, sir. Yes, sir. फैगोसाइटोसिस, राइट? सो कूफर सेल्स जो आपके होते हैं, दे कैरी आउट योर फैगोसाइटोसिस, राइट? मेरे को ये टर्म आपको समझाना है, सिक्रीशन ऑफ हिपेरिन आपको समझाना है यहाँ पे। ये हिपेरिन होता क्या है? किसी को मालूम है क्या हिपेरिन क्या होता है? एनीवन नोज व्हाट इज हिपेरिन? एनीवन? Anticoagulation. ये तो आपने सही बात बोल दी। दैट इज गोइंग टू बी योर एंटी कोएगुलेट या एंटीकोएगुलेशन ये करता है आपका, राइट? सो एंटीकोएगुलेशन का मतलब मैं आपको यहाँ पे समझा दूं। देखो होता क्या है, आपका ब्लड आपका नसों में घूम रहा है, आपके ब्लड वेसल के अंदर आपका ब्लड यहाँ पे आपका चल रहा है, घूम रहा है, राइट? अगर आपको कोई इंजरी होती है तो आपका ब्लड बाहर निकलता है, और बाहर निकल के तो जम जाएगा। जैसे वो बाहर निकलेगा आपका ब्लड ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं करता, मतलब आपका लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता, वो जम जाता है, ठीक है? अगर मैं आपके फिंगर पे एक लाइक पंचर करूं और उसमें से अगर मैं ब्लड टेस्ट ट्यूब में निकालूं तो विद इन 30 सेकेंड पूरा टेस्ट ट्यूब में जो ब्लड होगा जम जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा। वो इसलिए होता है क्योंकि आपके ब्लड वेसल्स के अंदर होता है हिपेरिन। याद रखना, विद इन योर ब्लड वेसल, विद इन योर ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल मतलब समझते हो ना, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है? तो जो भी आपकी ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर आपको मिलेगा हिपेरिन, उसके अंदर आपको मिलेगा आपका हिपेरिन। अब हिपेरिन क्या करता है? हिपेरिन आपके ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रखता है। हिपेरिन जो आपका होता है ये आपके ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रखता है। इट विल कीप द ब्लड इन योर लिक्विड फॉर्म। इसलिए जैसे ही आपका ब्लड बाहर निकलता है ना बॉडी से, वो आपका कोएगुलेट हो जाता है। जमना मतलब कोएगुलेट होना, राइट? और हिपेरिन क्या करता है? इट इज गोइंग टू बी अ एंटी कोएगुलेंट। ये होगा आपका यहाँ पे एंटी कोएगुलेंट। तो ये बात आपको याद रखनी है कि हिपेरिन इज गोइंग टू बी एंटी कोएगुलेंट, और इसके वजह से ही आपका जो ब्लड है वो आपके ब्लड वेसल के अंदर फ्लूइड स्टेट में रहता है, वो जमता नहीं है कभी। ये बात याद रखना, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, दैट हिपेरिन की वजह से आपका ब्लड लिक्विड फॉर्म में आपका घूमता रहेगा पूरे बॉडी के अंदर और जमेगा नहीं, राइट? अब आपने सुना होगा या सोचा होगा या कभी देखा होगा लीच के बारे में, आपने सुना होगा लीच के बारे में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. शायद देखा भी हो रियलिटी में, क्योंकि हिमाचल में कुछ एरिया में आपको दिख जाती है, हर एक एरिया में, लेकिन कुछ एरिया में आपको दिख जाती है। सो लीच जो होती है ना, वो आपका ब्लड काफी हैप्पीली सक करती है। अगर देखोगे इसे तो आपके बॉडी पे वो अटैच हो जाएगी और वो आराम से अपना ब्लड सक करेगी, आपका ब्लड सक करेगी, उसे कोई दिक्कत नहीं आती, और वो ब्लड जमता भी नहीं है। और वो जमता इसलिए नहीं है क्योंकि उसे माउथ पार्ट में होता है हिपेरिन जैसा मॉलिक्यूल, उसके माउथ पार्ट के अंदर इट विल हैव द एंटीकोएगुलेंट। याद रखना, मैं आप लिखूंगा यहाँ पे, लीच का जो माउथ होता है ना, माउथ के अंदर होता है एंटीकोएगुलेंट। इवोल्यूशन ने भी इसको काफी अच्छे एडवांटेज देके रखे हुए हैं, ये जाके चिपक जाए और इसके माउथ में होता है एंटीकोएगुलेंट, और उसके से होता क्या कि वो आपका ब्लड आराम से सक कर सकती है और वो आपका जमेगा भी नहीं। एक्चुअली में देखा जाए ना तो सबसे पहले एंटीकोएगुलेंट लोगों ने लीच में देखा था, फिर उन्हें पता चला कि अरे ये चीज तो हमारे ह्यूमंस में भी मिलती है एज अ फॉर्म ऑफ योर हिपेरिन। तो याद रखना,
आपका हिपेरिन जो बनाया जाता है वो आपका लिवर के अंदर बनाया जाता है। देखो अभी तुम इस टर्म को जो समझ रहे हो ना कि हिपेरिन फॉर्मेशन इज हैपनिंग इन लिवर, लेकिन ये हिपेरिन वाला टर्म आप वापस पढ़ोगे इन योर चैप्टर 18, इसलिए ये सब समझ लो भी यहाँ पे दैट लिवर बना रहा है आपका हिपेरिन, और हिपेरिन करता क्या है, सो प्लीज नो दैट थिंग। ठीक है, तो क्या आपको हिपेरिन का काम यहाँ पे समझ आ रहा है आपके बॉडी के अंदर? Yes, sir. कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज बता देना। ठीक है, नाउ एक और काम होता है लिवर का कि वो स्टोर करता है विटामिन को, स्टोरेज ऑफ विटामिन लाइक ए, डी, ई, के एंड B12, ये सारे विटामिन को स्टोर करता है वो, तो इसका एक और काम होता है कि विटामिन को स्टोर करता है। सो दैट इज आल्सो समथिंग यू कैन नो। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ द लिवर, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट रोल है लिवर के, और ये तो लाइक हम अराउंड 50% रोल अभी हम देख रहे हैं, और भी रोल होते हैं इसके, बट दीज आर द रोल्स यू हैव टू रिमेंबर राइट नाउ। ठीक है, सो दीज आर द रोल्स ऑफ योर लिवर, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा और आप मुझे बताइएगा, इतना तो आपको यहाँ बताइएगा कि लिवर के रोल क्या होता है। अब मैं आपको समझाऊंगा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, जो कि बड़ा ही अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बेस भी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इसको हमें देखना जरूरी होगा। सो लेट मी सी टेल यू दिस। समझो आपका इंटेस्टाइन है, लेट मी मेक अ इंटेस्टाइन, स्टोरी को बस सुनो और आपको सब समझ आ जाएगा। समझो ये आपका इंटेस्टाइन है यहाँ पे, और इसके अंदर आपका खाना इमेजिन कर लो कि डाइजेस्ट हो गया है, ये सब जो खाने के पार्टिकल है स्टार स्टार वाले, ये आपके सारे डाइजेस्ट हो चुके हैं। अब डाइजेस्ट होने के बाद नेक्स्ट चीज क्या होती है आपकी? एब्जॉर्प्शन, राइट? डाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट चीज आपकी होती है वो आपकी होती है एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन करने के बाद आप उस खाने को भेजोगे ब्लड के अंदर। एब्जॉर्प्शन करने के बाद आपने उस खाने को भेजना है ब्लड के अंदर, ताकि उसे रिस्पेक्टिव जगह पे पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बनाया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, समझो ये है मेरा यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट? और आई वुड सिंपली से लेट मी जस्ट राइट ओवर स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये खाना होगा एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब होने के बाद ये अल्टीमेटली जाता है आपका ब्लड वेसल के अंदर, इट विल अल्टीमेटली गो इनटू द ब्लड वेसल। तो अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ आपकी एक ब्लड वेसल, समझो ये है मेरी यहाँ पे ब्लड वेसल। तो इस ब्लड वेसल के अंदर मेरा यहाँ पे खाना आ जाएगा। सो ऑल माई स्टार्स ओवर हियर विल गेट इनटू द ब्लड वेसल। ये जो मेरी ब्लड वेसल है ये बेसिकली मेरी वेन है, याद रखना, ये जो मेरी ब्लड वेसल है यहाँ पे ये मेरी है एक वेन, दिस इज माय वेन। क्या यहाँ तक समझ आ रहा है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? आई होप दिस इज समथिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहाँ तक समझ आ रहा हूँ, राइट? Yes, sir. एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपको हर लगभग 2 मिनट के बाद पूछता हूँ समझ आ रहा है नहीं आ रहा, वो इसलिए पूछता हूँ ताकि आपको अगर कोई चीज मिस हो जाए, अगर आपको लगे कि यार नहीं समझ आए, तो आप बीच में मुझे बता सको, राइट? ऐसा ना हो कि मैं आपको काफी चीजें बता चुका हूँ और फिर आप लाइक आपके लिए भी डिफिकल्ट हो जाए मुझे बताना कि आपको क्या समझ नहीं आया। दैट्स व्हाई आई आस्क यू मल्टीपल टाइम्स। एट टाइम्स वो कई बार थोड़ा अनोइंग लग सकता है बार बार पूछना, बट दैट इज समथिंग आई हैव टू डू जस्ट टू एंश्योर दैट आपको सब समझ आ रहा हो। ठीक है, ऑलराइट। सो वेन जो आपकी यहाँ पे होगी, सो वेन इज राइट आउटसाइड योर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो आपकी जो वेन है ना, ये आपकी जाएगी टुवर्ड्स द लिवर, ये आपकी पूरी गोल गोल घूम के जाएगी टुवर्ड्स द लिवर, इट विल गो टुवर्ड्स द लिवर, राइट? तो इसने जाना है और अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू एंटर इनसाइड द लिवर। यहाँ पे मैं बताता हूँ लिवर येलो कलर का, समझिए मेरा लिवर यहाँ पे, इसके अंदर वो एंटर करेगी। ये जो वेन है जो हमारी डायरेक्ट इंटेस्टाइन से जा रही है टुवर्ड्स द लिवर के साइड पे, इसको हम बोलते हैं हमारा हिपैटिक पोर्टल वेन। दिस विल बी कॉल्ड एज योर हिपैटिक पोर्टल वेन। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे हमारा हिपैटिक पोर्टल वेन, और ये वेन जा रही है मेरी लिवर की तरफ। अब लिवर की तरफ भेजने का रीजन ये है कि लिवर में जाने का क्या होगा ना, सो ये मेरा यहाँ पे लिवर है, अगर ज्यादा ग्लूकोज है तो आप लिवर को दे दो, अगर आपके पास विटामिन है, अगर यहाँ पे ग्लूकोज है तो आप लिवर को एक ज्यादा, तो आप लिवर को दे दो, अगर आपके पास यहाँ पे विटामिन कुछ आ चुके हैं तो भी आप लिवर को दे दोगे। इसलिए ये वेन का लिवर की तरफ जाना जरूरी है, एंड दिस वेन इज कॉल्ड एज माय हिपैटिक पोर्टल वेन। अब ये लिवर के पास आ जाएगी, लिवर के पास आने के बाद ये ब्रेक डाउन करेगी इनटू योर कैपिलरीज। आपकी जो स्क्रीन नहीं दिख रही मेरी, स्क्रीन गई, स्क्रीन चली गई यहाँ पे, ऑलराइट। सबको स्क्रीन नहीं दिख रही ना यहाँ पे? सर दिख रही है, सर दिख रही है, दिख रही है क्या बेटा? एक बार फिर देखना, शायद वापस से दिख जाए, शायद नेटवर्क का थोड़ा सा इशू होगा। मेरे एंड पे तो आई थिंक दिख रही है सबको,
अभी भी नहीं दिख रही क्या बेटा आपको, या अभी दिखने लगी है? नहीं दिख रही है सर। नहीं दिख रही, ओहो, रुको, let me just stop the screen share, let me just go back and let me just reshare the screen. So I am hoping that you will be able to see this. So हाँ जी ठीक है, going back to our what, बताइए क्या दिख रही है अब आप लोगों को सबकी स्क्रीन, मतलब आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे? No, sir. No, sir. नहीं दिख रही, No, अब किसको भी नहीं दिख रही? ऑलराइट, ओके, so you cannot see anything right now, anything, कुछ भी मैं कर रहा हूँ आपको दिख नहीं रहा? No, sir. No, sir. बहुत बढ़िया, ओके, ऑलराइट, नाउ कैन यू सी द स्क्रीन? No. No, sir. No, sir. ऑलराइट, जस्ट वेट अ मिनट. Now you can see the screen. Yes, sir. Yes, sir. Finally. ठीक है, एक ही चीज हम यहाँ पे देखते हैं, then we'll wrap this up. We'll just see couple of things and we'll just wrap this up, right? यहाँ पे आ रहा है ना आपकी वेन जैसे अंदर आ जाती है, it will break down into capillaries. This vein will be breaking down into your capillaries. ये आपकी वेन जो होगी ये आपकी break down करेगी into your capillaries. So they will break down into capillaries, right? और उसके बाद क्या होगा, कैपिलरीज बनाने का रीजन ये होता है ताकि अंदर जो भी कंटेंट है वो आपका बाहर आ जाए, जो भी आपका इसके अंदर कंटेंट होगा वो सारा आपका बाहर लिवर के अंदर आ जाएगा. सो ऑल द कंटेंट विद इन द कैपिलरीज कैन कम आउट इनटू द लिवर. तो जो भी आपने विटामिन थे या ग्लूकोज थे वो सारे आपके लिवर के पास आ जाएंगे. अब एक बार आपने लिवर को सब चीजें दे दी, एक बार आपने लिवर को यहाँ पे सारी चीजें आपने दे दी, अब क्या होगा, ये कैपिलरीज वापस से बनाएंगे आपका, सारी इकट्ठा होंगी कैपिलरीज वापस से, एंड दे विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ अनदर वेन. They will lead to a formation of another vein. और अब यहाँ से एक और वेन लीवर में से बाहर निकलेगा. So now one more vein is going to come out from the liver. और अब ये जो वेन है ना ये तो जाएगी आपके हार्ट की तरफ, इसका कुछ काम नहीं है. Now this brain will go towards the heart. और ये जो वेन यहाँ से निकली इसको मैं बोलूंगा मेरा एज अ hepatic vein. This will be my hepatic vein. तो देखो यहाँ पे हुआ क्या ना, आपकी यहाँ पे हिपैटिक पोर्टल वेन थी. याद रखना हिपैटिक पोर्टल वेन करती क्या है, ये आपका जितना भी डाइजेस्टेड या एब्जॉर्ब्ड फूड होता है उसे वो लेके जाती है लिवर के पास. ये आपका इट विल बी ब्रिंगिंग टुवर्ड्स द लिवर. लिवर के पास इसलिए लेके जा रही है ताकि जो भी एसेंशियल कंटेंट है वो लिवर को आप दे सको, राइट? एक बार आपने सारा कंटेंट यहाँ पे दे दिया, देन उसके बाद वहां से एक और वेन निकलेगी एंड नाउ दैट वेन विल गो टुवर्ड्स द हार्ट. अब ये जो पाथवे आपको मैंने यहाँ पे बताया, द पाथवे विच आई हैव शोड यू, दैट इज माय हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. ये जो पाथवे मैंने आपको यहाँ पे बताया, इस पाथवे को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. बस इतना ही आपको फिलहाल के लिए याद रखना है कि क्या होता है हमारा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. ये होता है मेरा यहाँ पे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम द हिपैटिक पोर्टल वेन, जाता है लिवर के पास, अपना कंटेंट देता है उसे, और उसके बाद वहां से एक और वेन निकलती है एंड नाउ दैट वेन विल गो टुवर्ड्स द हार्ट. ठीक है, दिस इज नोन एज योर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. क्या ये वाला स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. राइट? हाँ जी बेटा बोलिए, कुछ बोलना चाहे तो. नहीं दिख रही, अरे क्या नहीं दिख रही, अब तो दिख रही है ना सबको, राइट? ओके, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. अगर आप इसको पढ़ोगे ना यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो पता है इसमें क्या लिखा हुआ है. देखो यहाँ पे न्यूट्रिएंट रिच, न्यूट्रिएंट रिच मतलब समझ आता है ना, वो सारा उसमें एब्जॉर्ब फूड है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो वेन में हमेशा आपको मिलेगा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये रखना ये बात, वेन में ये बात तो आपको मालूम है ना बचपन से, आपका आर्टरी में आपको मिलता है ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड ऑक्सीजन लेस ब्लड आपको मिलेगा आपके वेन के अंदर. तो वही इन्होंने मेंशन किया हुआ है, न्यूट्रिएंट रिच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन रीचेस टू द लिवर वाया हेपेटिक पोर्टल वेन. दैट विल रीच वाया योर हेपेटिक पोर्टल वेन. इतना ही आपको इसके अंदर याद रखना है प्लीज. ये जो स्लाइड है ये याद रखना. वेन बना रही है कैपिलरीज एंड देन अगेन वो कैपिलरीज बनाती है आपके यहाँ पे वेन. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो.
ठीक है, हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे। आई वांट कि तुम इतना यहाँ पे समझ जाओ। अच्छा, अब मैं नाउ आई विल बी डूइंग 2 थिंग्स विद यू। दिस इज समथिंग वी हैव डन। देखो आज हमने क्या क्या, ये देख लो एक बार रैप अप करने के लिए, ये देख लो कि हमने क्या किया। वी हैव डन द हेपेटिक पोर्टल वेन, फिर हमने किया हमारा रोल्स ऑफ लीवर, दैट इज समथिंग वी हैव डन। हमने यहाँ पे रोल्स देखे लीवर के, और उसके अलावा हमने यहाँ पे देखा समथिंग इन टर्म्स ऑफ द चैनल्स। जितने भी आपके यहाँ पे चैनल्स थे वो हमने यहाँ पे देख लिए। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव ऑब्जर्व्ड। ये चीज हमने यहाँ पे देख ली है। और हमने देखा कि यार आपके ब्लैडर के अंदर बाइल जूस के अंदर क्या होता है, आपको जो ब्लैडर में जो बाइल जूस है वो उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपको मिलते हैं। सो इंग्रेडिएंट्स आपके रहेंगे यहाँ पे बाइल सॉल्ट्स एंड योर बाइल पिगमेंट्स। दैट इज समथिंग यू हैव सीन। अब मैंने आपको क्या करना है, आई बी गिविंग द असाइनमेंट बेस्ड ऑन जो भी अभी तक हमने किया था, जो भी अभी तक हमने यहाँ पे कवर किया है, दैट इज समथिंग विल बी शेयरिंग ऑन यू इन टर्म्स ऑफ द असाइनमेंट। आपको साथ में वो शेयर कर दूंगा। प्लीज अपना टाइम निकाल के, कल तो आपका टेस्ट रहेगा तो कल आप ज्यादा कर नहीं पाएंगे, बट कल शाम को जब एक बार आपका टेस्ट हो जाएगा देन स्टार्ट डूइंग दैट असाइनमेंट। ठीक है, दिस विल बी द फर्स्ट असाइनमेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, उसके अलावा आपका लास्ट असाइनमेंट का आई थिंक आंसर की देना मेरा बाकी है, बिकॉज ऑफ काइंड ऑफ ऑक्यूपाइड स्केड्यूल आई हैड, वो मैं नहीं दे पाया था आपको, तो मैं आज रात को दे दूंगा।